भूतानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की योग की कक्षा में हम जानेंगे बैठने वाले आसन, जिसके अंदर पद्मासन, वज्रासन और आगे झुकने वाला पश्चिम तानासन, 3 आसनों के विषय में हम जानेंगे। जैसे कि आपको जानकारी है, क्रियात्मक योग में हम लोगों को खड़े होकर करने वाले आसन होते हैं, बैठ के करने वाले आसन होते हैं, पीठ के बल लेट के करने वाले आसन होते हैं और पेट के बल लेट के करने वाले आसन होते हैं। तो जो बैठ के करने वाले आसन हैं और जो प्राणायाम है वो बैठ के किए जाते हैं। और इस कंडीशन में यदि आप पद्मासन की स्थिति में प्राणायाम करते हैं तो उसका अधिक लाभ मिलता है। इसलिए आपको पद्मासन को जानना और आना आवश्यक है। जैसे कि इंग्लिश में वर्ड बनाने के लिए आपको ABCD को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार से सिटिंग आसनों को अच्छी तरह से करने के लिए और जानने के लिए आपको पद्मासन का ज्ञान, पद्मासन को आना आवश्यक है। जैसे आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन इस स्थिति में आने के लिए आपको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप दंड आसन में बैठेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि आप दंड आसन की स्थिति में ही दूसरे आसनों के लिए जाएंगे। दंड आसन में आप बैठे हुए हैं और यहीं से आपको पद्मासन करना है। अपने राइट लेग को उठाएंगे हाथों के सपोर्ट से लेते हुए और उसको अपनी लेफ्ट लेग की जंघा के पास में रख देंगे। ठीक है बच्चों? अब दूसरे पैर को उठाएंगे और उसको लेफ्ट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को क्रॉस करके राइट लेग के पास में रख देंगे। ये हो गया आपका पद्मासन। और इसी में आपको मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों को इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को आपस में ऐसे मिलाना है और इसको आपको यहाँ पर रखना है। तो ये हो गया आपका पूर्णतः पद्मासन। क्या हुआ बच्चों? पद्मासन। अब यहीं से ही आप, यदि कोई आपको प्राणायाम करना है या क्रियाएं करनी है तो आप इसी आसन में करेंगे तो आपको अधिक लाभ होता है। इसलिए आपको पद्मासन का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट अब दूसरे आसन के लिए चलेंगे। दूसरे आसन को जानेंगे। अपने दोनों पैरों को हम आगे खोल देंगे। पुनः दंड आसन में आना है। आसन में आते समय और आसन में जाते समय दोनों को ध्यान रखना है, स्थिति को। यहीं से अब हम करेंगे, नेक्स्ट है वज्रासन। वज्रासन में जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सूक्ष्म रूप में बताया था, विस्तृत रूप में आप जान लीजिए। वज्रासन में पैरों को हिप के पीछे रखना है, राइट पैर को मोड़ेंगे सपोर्ट से, फिर दूसरे पैर को सपोर्ट से मोड़ेंगे। इस स्थिति में आप बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधे रखेंगे, दोनों हाथों को आपको यहाँ रखना है। जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में यदि आप 10 से 15 मिनट तक इस वज्रासन में बैठ जाएंगे तो आपका पेट सही रहेगा। वज्र से मतलब क्या होता है? पत्थर। गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे, इसीलिए वो वज्र के समान थे। वज्र आसन का तात्पर्य है पत्थर। आप इस स्थिति में बैठने से आप लोग पत्थर के समान मजबूत हो जाएंगे। अधिकांश बच्चे देखो गलती कहाँ करते हैं? गलती करते हैं पीछे। हमारे पैरों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? तो मैं आपको एक बार आगे से दिखाएं, एक बार आपको पीछे से भी दिखाता हूँ कि आपको वज्रासन कैसे करना है। दोनों हाथ दंडासन की मुद्रा में यहाँ से अपने राइट फुट को लाएंगे, जिसम के नीचे दबाएंगे, फिर दूसरे पैर को लाएंगे, जिसम के नीचे दबाएंगे और आप ये देखें
इन पैरों को खड़ा नहीं करना है। आप अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, खड़ा नहीं करना, पैरों को फ्लैट रखना है और एक के ऊपर एक अंगूठे पे अंगूठा रख लीजिए ऐसे। और फिर उसके बाद में आप ऐसे बैठना कमर कर। ये हुआ आपका वज्रासन। दोनों पैरों को सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट करेंगे और आगे खोल देंगे, हाथों से एंटी प्रेशर देंगे और दूसरे हाथ से सपोर्ट करेंगे और खोल देंगे। सुरक्षा, सेफ्टी, ये आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसलिए हाथों की सपोर्ट करके ही पैरों को खोलना पड़ता है, ताकि आप, क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं लंबे समय तक तो आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां स्थिर हो जाती हैं। उनको स्थिर पोजीशन में यदि आप तुरंत एकदम उन चीज़ों को गति देंगे तो न्यूटन का लॉ आप जैसे जानते हैं, यदि हम बस में, चलती बस में उतरते हैं और उस चलती बस के साथ में एक साथ आगे नहीं भागते हैं तो हमें गिर जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शारीरिक अंगों को, जो बॉडी स्थिर रहती है, उस स्थिर बॉडी को सपोर्ट के साथ में उन्हें उस क्रिया में एक्टिव करके लाना चाहिए। ठीक है बच्चों, वज्रासन समझ में आ गया। अब यहीं से मैंने बताया आपको नेक्स्ट आता पश्चिम ताड़ासन। वज्रासन के लाभ आप समझ गए। वज्रासन से हमारी जो पिंडलियां हैं वो दबी रहती हैं। पिंडलियों में हमारे पेट के आंतों के पॉइंट्स होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पेट स्वस्थ रहता है। आप अपनी पिंडलियों को यदि डेली ऐसे दबाएं तो आपका पेट हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि पिंडलियों में हमारे पेट के एक्यूप्रेशर होते हैं, पॉइंट होते हैं इस तरह से। और वज्रासन में बैठने से हमारी ये पिंडलियां ही दर्द करती हैं, पिंडलियां ही पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा आसन आता है पश्चिम ताड़ासन। पश्चिम ताड़ासन जो हमारी जंघाएं हैं, नीचे का लोअर बॉडी पार्ट है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और पीछे जो हैमस्ट्रिंग मसल, इसे बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल, और जो पीछे वाली जो बोलते हैं इसे बोलते हैं लोअर बैक मसल। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसका जो लोअर हिस्सा है उस वाली, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका भी हमें ज्ञान इसी के माध्यम से होता है। पश्चिम ताड़ासन करने का क्या तरीका, दोनों हाथों को आप ऐसे रखेंगे सामने दंडासन और लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। अंगूठे इससे, देखिए इससे आपको अंगूठा पकड़ना है ऐसे, और अपने थंब माथे को घुटने से लगाना है ऐसे करके। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही झुकना है, और जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाए तो ऊपर हाथों को रखते हुए साइड ऐसे आ जाए। ये हुआ स्टेप बाय स्टेप। अब इसको पूर्ण रूप से देख लीजिए। पश्चिम ताड़ासन, पश्चिम ताड़ासन हमारी पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जिन बच्चों की नाभि गिर जाती है उनके लिए, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही उत्तम आसन है पश्चिम ताड़ासन। एक बार इसे अच्छे से करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, थंब को पकड़ेंगे और माथे को नीचे लगाएंगे। आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रुकना है। जिस स्थिति में भी आप सुखपूर्वक लंबे समय तक रह सकते हैं उसी को ही आसन बोलते हैं। अतिक्रमण नहीं करना है। जैसे योग के जो नियम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सारे 8 नियमों का विशेष महत्व है। तो यम का मतलब ही है अपने शरीर पर अतिक्रमण नहीं करना, शरीर को अधिक आपको जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सभी बातों का, सभी सावधानियों का ध्यान में रखते हुए आपको योग के अंदर अपने आप को पारंगत करना है। आज की कक्षा में आपने क्या जाना बच्चों? सबसे पहले पद्मासन, ये हो गया आपका पद्मासन, जल्दी जल्दी देख सकते हैं पद्मासन। ठीक है बच्चों, और फिर यहीं से दूसरा आपने जाना वज्रासन, ये हो गया आपका वज्रासन। ठीक है बच्चों, और फिर यहीं से आपने फिर तीसरा आसन था आपका पश्चिम ताड़ासन, लंबा गहरा सांस भरेंगे और
नीचे बॉडी को झुका दें। ये हो गया पश्चिम तानासन। और वापस फिर बैठ जाएंगे। अब अपनी कक्षा को हम समापन की ओर ले जाते हैं और शांति पाठ के साथ में आज का सत्र समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगली बार हम जानेंगे जिन बच्चों को कमर के दर्द होते हैं, कमर के दर्द के लिए आसन। ठीक है बच्चों, अब बैठो, आप पद्मासन में बैठो, क्योंकि आप तो पद्मासन आप सीख गए हैं। पद्मासन में बैठेंगे और अपने हाथों को यहाँ पर ध्यान ज्ञान मुद्रा में रखना है। देखिए, योग के अंदर इंसान का मन, चित्त, भाव सभी प्रसन्न रहना चाहिए। अब प्रसन्न रहने के लिए क्या करते हैं, हम एक बार आप सब के साथ में अपने आप को खुश रखने के लिए एक बार जोर से खिलखिलाते हुए हंसेंगे और इस योग के अंदर अपने आप को पूर्णतः से मिश्रित कर देंगे, इसके अंदर डूब जाएंगे। तो कैसे हंसना है, आज आपको हंसने का एक नया तरीका सिखाते हैं। दोनों हाथ ऐसे रखो, आमने सामने बैठ जाओ और सामने देखो, मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको देखो, इनकी आंखों में आंखें डाल के देखो और हल्के हल्के मुस्कुराओ। और फिर जोश, फिर एकदम आपकी हंसी उठेगी जोश से। और उसके बाद हंसने के बाद में आप क्या करेंगे, अपने गले की मसाज कर लेंगे। जो गले के अंदर सलाइवा लार बनी है उसको सकेंगे और नीचे से हाथ को ऊपर चलाएंगे। ये हो गया आपका तरीका। अब आज के समापन के लिए शांति पाठ, अपने मन चित्त को शांत रखने के लिए, सभी की शांति के लिए शांति पाठ। लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम देहो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेवः शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भरेंगे लंबा के साथ। थैंक यू बच्चों, वी विल मीट अगेन।